तस्वीरों में जो आप सीसीटीवी फुटेज में जो आप देख रहे हैं, कुछ लोग एक टोल प्लाजा कर्मी के साथ मारपीट कर रहे हैं। दरअसल ये अपराधी नहीं है, अपराधियों की तरह हरकत करते हुए ये पुलिस के जवान हैं। कह सकते हैं कि झारखंड पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली है। इस वक्त जिस सड़क पर मैं मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप जो ये सड़क देख रहे हैं, ये है NH 75। ये जो सड़क जाती है ये डाल्टनगंज को जाती है और ठीक मेरे सामने की जो सड़क है वो राजधानी रांची के शहरी क्षेत्रों में जाती है। NH 75 का ये क्षेत्र है। ठीक थोड़ी दूरी आगे पर है मांडर में जो टोल प्लाजा है। अमूमन जो नेशनल हाईवे पर टैक्स वसूलने के लिए जो सरकार के तरफ से टोल प्लाजा लगाए जाते हैं, मांडर टोल प्लाजा पे कल देर रात तकरीबन 12-1 बजे की एक घटना हुई है, जिसमें मैकलुस्कीगंज थाना के प्रभारी सादे लिबास में थे। अपने प्राइवेट गाड़ी से वो ट्रैवल कर रहे थे। जब वो टोल पर जाते हैं, टोल कर्मियों को ये कहते हैं कि मैं पैसे नहीं दूंगा। टोल कर्मियों ने जब इस बाबत उनसे पूछा तो वो कहें कि वो पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं। उनसे जब पहचान पत्र मांगी गई तो वो काफ़ी आग बबूला हो गए। हालांकि उन्होंने अपना पहचान पत्र दिखाया, बाद में टोल प्लाजा के जो कर्मी थे उन्हें जाने दिया। लेकिन टोल कर्मियों के द्वारा जो उनसे पहचान पत्र मांगा गया, ये दरोगा को काफ़ी नागवार गुजरा। उन्होंने मांडर थाना की जो पेट्रोलिंग पार्टी थी उसे खबर कर दिया। अपने पुलिसकर्मी के, अपने अधिकारी के साथ टोल कर्मियों के द्वारा पहचान पत्र मांगा गया। इससे काफ़ी आक्रोशित हो गए पुलिसकर्मी। पीछे से एक गाड़ी आती है, आप सीसीटीवी फुटेज में भी देख रहे हैं, गाड़ी रुकती है और उसमें से दरोगा जी उतरते हैं। उनके साथ पुलिस के जवान हैं, वो सभी आते हैं और जबरन कैबिन से निकाल कर ये जो टोल प्लाजा का कर्मी है उसे सड़क पर खींच कर लाते हैं और बेरहमी से उसकी लात घूंसों से, डंडों से मारकर उसे जख्मी कर दिया। बेरहमी से उसकी अपराधियों की तरह पिटाई कर दी। इससे भी मन नहीं भरा तो उसे थाना लाया गया। टोल प्लाजा कर्मी को थाना लाया गया। टोल प्लाजा कर्मी अपने बचाव में अपने कुछ दोस्तों को और जो अधिकारी थे उन्हें सूचित करने की कोशिश की तो टोल प्लाजा कर्मी के मोबाइल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। कुछ अन्य जब कर्मी थाना पहुंचे थे पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए, उनके साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई, जिसमें एक कर्मी के हाथ में गंभीर चोट आई है, कुछ के शरीर पर जख्मों के निशान हैं। टोल प्लाजा के कर्मी हैं, उनका ये कहना है कि जब जिन पर हमें सुरक्षा की जिम्मेवारी है, जिनसे हम सुरक्षा की अपेक्षा करते हैं, जब वही अपराधियों की तरह वारदात को अंजाम देंगे, हमारे साथ अपराधी की तरह मारपीट करेंगे, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए आखिर किनके पास गुहार लगाने जाएं। टोल प्लाजा के कर्मियों के द्वारा जो सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था उसमें जो पूरी वारदात की जो वीडियो कैद हुई थी उसे सार्वजनिक करते हुए उच्च अधिकारियों से सुरक्षा की मांग की थी। और ये जो पुलिस की जो गुंडागर्दी हुई है, जो पुलिसकर्मियों के द्वारा जो मारपीट किया गया, उन पर कार्रवाई की मांग की गई। सर ये थी कि आईडी मैंने देखा इनसे, ये हमें एक आईडी दी है तो हम चेक किए, तो पुलिस वाले थे झारखंड पुलिस, तो हम आईडी उन्हें देती है। तो वो आईडी देने के बाद वो माँ बन लगा गाली देने लगा। तो ये उन्हें बोला कि सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गाली आप मत दीजिए। तो फिर ये देखे बूम ओपन हुआ तो हम बोले सर बूम ओपन हो गया, चले जाइए। तो बोलते हम साइड लगा रहे हैं गाड़ी। तो वो साइड लगाए गाड़ी, पीछे प्रशासन का गाड़ी आया, हमें उठा के जबरदस्ती मारते हुए ले गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद थाना लगे, थाना भी मारे हैं। और जब हमें छुड़ाने आए टोल से 3 लोग, तो उन लोग को भी बुरी तरीके से। मैं विपिन उपाध्याय कल सर 19/10/2022 को 6:30 के बाद एक प्राइवेट गाड़ी सर आती है, जिसमें उनसे उनका परिचय पूछा जाता है तो वो अपने आप को पुलिसकर्मी बताते हैं। उसके बाद सर उनकी आइडेंटिटी कार्ड सर हम देखते हैं, कार्ड देखने के बाद उनको छोड़ देते हैं। फिर गाड़ी सर जाती है आगे, फिर एक बोलेरो प्राइवेट गाड़ी सर आती है, उसमें से कुछ लोग उतरते हैं और आके हमारे स्टाफ करण ठाकुर को उठा के उनको लेके जाते हैं सर। फिर उसके बाद में हमारे जो मैनेजर सर हैं उनको वो हम लोग को सूचित करते हैं। उनके कहने पर सर हम लोग जाते हैं जब थाने पर उसको छुड़ाने के लिए। वहाँ जाने के बाद जब हम लोग जाते हैं, सर लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, उसे कहते हैं तो कहते हैं कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं, आज इसको पीटेंगे, इस तरीके से करेंगे, तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम लोग को भी मारेंगे। सर उनसे हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे थे। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी सर हम लोग को कैंपस के अंदर मारे। उसके बाद अंदर ले जाके हम सर विपिन उपाध्याय, राजेश पांडे और
हमारे शुभेंदु रावत, इन तीनों लोग को सर अंदर ले जाने के बाद सर डंडे से खूब पीटा गया हम लोग को। इतना रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के करने के बाद भी सर हमारे हाथ को देखिए सर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर गंभीर रूप से चोट लगा हुआ है। हमारे सर पैर में भी सर मारे, हमारे साथ में जितने लोग भी थे सबको सर इतना बुरी तरीके से मारे वो कि हम लोग हाथ जोड़ते। टोल प्लाजा की वीडियो वायरल होने के बाद उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए कई पुलिसकर्मियों को मुख्यालय बुलाया पूरे मामले के स्पष्टीकरण के लिए। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिन पर सुरक्षा की जिम्मेवारी है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो आखिर इस राज्य में लोगों का पुलिस पर विश्वास कैसे रहेगा। भाजपा ने यह भी कहा कि कानून सबके लिए एक बराबर है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, आम आदमी हो या राजनेता हो। कल मांडर टोल प्लाजा के कर्मचारियों के साथ पुलिसकर्मियों का जो व्यवहार है वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जिन लोगों के हाथ में आम नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वो लोग ही इस तरह की गुंडागर्दी करने लगे, सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड मांगे जाने पर अपना रौब दिखाने के लिए पुलिस दल बल के साथ उनके साथ मारपिटाई करना, थाने में ले जाकर उनको प्रताड़ित करना, हाजत में बंद कर देना, मैं समझता हूं कि अपने अधिकार का यह बेजा इस्तेमाल है और राज्य सरकार को इस घटना को बहुत ही सीरियसली लेने की आवश्यकता है और पुलिस कप्तान को वैसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि आम जनों में मैसेज जाए कि जो कानून आम जनों के लिए है वही पुलिसकर्मियों के लिए है। और मैं समझता हूं कि राज्य सरकार निश्चित रूप से इस मामले का संज्ञान भी लेगी और उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई भी होगी, गिरफ्तारी होगी। अगर आवश्यकता पड़े तो ऐसे पुलिसकर्मियों को जेल भेजने की भी आवश्यकता है, ताकि राज्य में पुलिस की छवि को लेकर जो एक प्रश्न उठ खड़े हो रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सके। भाजपा ने कहा कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उन्हें न सिर्फ निलंबित किया जाए बल्कि उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि पुलिस ने आखिर केवल पहचान पत्र मांगे जाने पर इस तरीके की अपराधियों की तरह की जो वारदात को अंजाम दिया है, इससे जनता के मन में पुलिस की एक नकारात्मक छवि बनेगी। अब देखना होगा कि पुलिस के जो वरीय अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले पर क्या कुछ संज्ञान लेते हैं। देशवा न्यूज़ के लिए झारखंड से मैं अशोक कुमार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।